दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान को अब अलग अलग देशों से मदद मिलना शुरू हो चुकी है। तजिकिस्तान ने 3610 टन का सामान अकेले ईरान के लिए भेजा है। इसके अलावा अजरबैजान ने भी अपना पिटारा खोल दिया है और एक के बाद एक लगातार वो ईरान की मदद के लिए सामान भेज रहे हैं। पहले रशिया ने मदद की, फिर चाइना ने पैसों से मदद की और अब तजिकिस्तान भी सामने आ गया है। 110 ट्रक भरकर बाकायदा उन्होंने सामान ईरान को भेजा है और तजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी इसको लेकर बयान दिया है। खबर क्या है, पूरी खबर हम आपको डिटेल से बताते हैं। पहले खबरों पर ध्यान देते हैं। खामा प्रेस न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा गया है, तजिकिस्तान सेंड्स 3610 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू ईरान एमिड वॉर विद यूएस एंड इजराइल। यानी कि यूएस और इजराइल से जंग के बीच में 3610 टन का ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता तजिकिस्तान की तरफ से भेजी गई है। इसके अलावा तजीक के जो राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान, उन्होंने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, Tajikistan's humanitarian aid comprises 3,610 tons of cargo, including 45 tons of medicines, a large volume of sanitary and hygiene products, children's clothing, various food products, household items, bedding, टेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड अदर नेसेसरी सप्लाईज। यानी कि सिर्फ मेडिसिन ही नहीं भेजी गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सामान तजिकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं। एक के बाद एक करीब 45 टन के आसपास की दवाइयां भेजी गई हैं। हाइजीन के प्रोडक्ट्स भेजे गए हैं, जैसे कि महिलाओं के इस्तेमाल के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह भेजे गए हैं। बच्चों के कपड़े भेजे गए हैं। कई तरह के खाने के सामान भेजे गए हैं। फूड प्रोडक्ट्स भेजे गए हैं। घरेलू सामान भेजे गए हैं। बिस्तर और चादरें तक भेजी गई हैं। यहाँ तक कि टेंट और बिल्डिंग मटीरियल्स यानी कि कंस्ट्रक्शन का सामान भी भेजा गया है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं उनमें कई सारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन्हें बनाने के लिए भी अलग से सामान तजिकिस्तान की तरफ से भेजा गया है। इसके अलावा भी कई जरूरी आइटम्स भेजे गए हैं और 110 ट्रक भरकर ये सामान ईरान को पहुंचेंगे। इसकी बाकायदा वीडियो भी जारी की गई है तजिकिस्तान की तरफ से और ये साफ तौर से बताया गया है कि वो कितनी मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हुए हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप हैं, जगह जगह मदद मांग रहे हैं, हर एक देश के पास जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिना मदद मांगे ही ईरान की मदद के लिए अलग अलग देश सामने आ रहे हैं। रूस और चीन तो पहले से ही मजबूती के साथ टेक्निकल टर्म्स में और बहुत सारी चीजों में मदद के लिए खड़ा हुआ है ईरान के साथ में, लेकिन इनके अलावा भी जो आसपास के देश हैं, जैसे कि ईरान का जो पड़ोसी देश है अजरबैजान ने भी सबसे पहले मदद भेजी थी। 25 टन के आसपास का मानवीय सहायता का सामान उन्होंने उस वक्त ही भेजा था और अब एक बार फिर 82 टन के आसपास का सामान अजरबैजान की तरफ से भी भेजा गया है। इसको लेकर भी खबरें सामने आई है। खबर आपके सामने है। द सन के हवाले से लिखा गया है, अजरबैजान डिस्पैचेस 82 टन्स ऑफ एड टू ईरान। अजरबैजान सेंड 76 टन्स ऑफ फूड एंड 6 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू ईरान, कंटिन्यूटिंग इट्स ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट फॉलोइंग रीसेंट रीजनल टेंशन। यानी कि लगातार जंग के बीच में उन्होंने जैसे पहले मानवीय सहायता भेजी थी, बिल्कुल उसी तरीके से एक बार फिर 82 टन के आसपास का सामान ईरान को भेजा है। अजरबैजान की तरफ से ये सामान भेजा गया है। तजिकिस्तान ने करीब 3610 टन का ये जो सामान है ये बाकायदा ईरान के लिए रवाना किया है। तजिकिस्तान से ईरान पहुंचने में से कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारे सामान ट्रक से जा रहे हैं। 110 ट्रक भरकर ये सारे सामान ईरान को पहुंचेंगे और इसके अलावा रूस ने भी इससे पहले मेडिकल सप्लाईज और तमाम चीजें भेजी हुई थी और अब तो भारत ने भी जो एड्स हैं वो ईरान को भेजना शुरू कर दिया है और ईरान की तरफ से धन्यवाद भी कहा गया है भारत के लोगों को। और इसके अलावा जहां से भी उन्हें मदद मिल रही है, हर किसी को ईरान की तरफ से धन्यवाद भी कहा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इजराइल की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो जगह जगह पर मदद मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मौजूदा वक्त में अगर हम ईरान को देखें तो ईरान की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भले ही टॉप लीडरशिप की जान जा चुकी हो, भले ही अली लारिजानी जो कि मौजूदा वक्त में सबसे सीनियर पोस्ट में दिखाई दे रहे थे, उन्हें भी बीते दिनों स्ट्राइक में, इजराइल की स्ट्राइक में उनकी जान चली जाती है, लेकिन उनके जनाजे में जो लोग उमड़ते हैं ईरान में, ये स्ट्रेंथ बता रहा है ईरान की कि वो अभी भी कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल को लगा था कि अब मौजूदा वक्त में अली लारिजानी ही सबसे टॉप पोस्ट पर है, अगर उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा तो शायद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं से भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां अली लारिजानी पर स्ट्राइक की जाती है तो उसी रात को ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक पर हमले कर दिए जाते हैं और इसके अलावा भी लगातार हमले होते हैं, जिस वजह से एक रात के अंदर
ही 200 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की, घायल होने की, मारे जाने की खबरें इजराइल से सामने आई हैं और मौजूदा वक्त में भी ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों की खेप लॉन्च की जा रही है। कहीं से भी ईरान कमजोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यहां तक कि जो सैयद अब्बास अराक्ची हैं, मौजूदा वक्त में विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने तो कह दिया था कि इजराइल और अमेरिका दोनों को यह बात समझने की जरूरत है कि आप इंडिविजुअल्स को मार के, यानी कि अगर आप एक इंसान को मार के ये सोचे कि ईरान पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा, वो आगे कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान इस तरीके से काम नहीं करता है, ये आपको समझना चाहिए। IRGC और तमाम फोर्सेस लगातार अभी भी वैसे ही हमला कर रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, तो चाहे इजराइल और अमेरिका कितने ही हमले करे, ईरान रुकने वालों में से नहीं है और ना ही झुकने वालों में से। और अब तो उसे दुनिया भर से मदद भी मिल रही है, तो ये मदद भी कहीं ना कहीं ईरान को बहुत मजबूती दे रही है और ये भी बता रही है कि ये सभी देश ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और ताकि वो उससे और मजबूती से जंग लड़ सके और अमेरिका और इजराइल दोनों को घुटनों पर ला सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।